फ़ाखिर की वालिद जो है वो ऑब्ज़र्वेशन में रहने के बाद बहरहाल लौट कर घर आ जाती हैं और डॉक्टर उन्हें बिल्कुल आराम करने का कहते हैं और इस सारी सूरत-ए-हाल में तमाम घर वाले फ़ाखिर के वालिद की जो है वो खूब खिदमतें करते हैं और उनका ख़्याल करते हैं। ज़िंदगी मामूल पर लौट आती है और एनी जो है वो वापस स्कूल जाने लगती है। फ़ाखिर भी अपने कॉलेज जाता है और एनी जैसे ही घर से निकलने लगती है तो उसकी बड़ी फूफो उसे देख लेती हैं और कहती हैं कि नई नवेली दुल्हन हो और इस तरह से सादा लिबास में क्यों जा रही हो स्कूल। वो उसे ज़बरदस्ती कमरे में ले जाती हैं और ले जाकर उसे खूब जो है वो तैयार करती हैं, उसका मेकअप कर देती हैं, उसे ज्वेलरी पहना देती हैं और मेहंदी भी लगा देती हैं। इस सारी सूरत-ए-हाल में एनी शदीद परेशान हो जाती है, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये सब, लेकिन वो करने पर मजबूर होती है क्योंकि उनकी फूफो कहती हैं कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो उसे स्कूल नहीं जाने देंगी और उसका एग्ज़ाम भी रह जाएगा। तो एनी बेचारी जो है वो इस एग्ज़ाम के डर से जो है वो तैयार होकर स्कूल चली जाती है, जहाँ पर उसका खूब मज़ाक बनता है। तमाम लड़कियाँ उस पर आवाज़ें कसती हैं, उसे नई नवेली दुल्हन कहती हैं और कोई कहती हैं कि संभल कर चलो और कोई क्या कहती है। और इस सारी सूरत-ए-हाल में जो उसकी अ, दोस्त होती है वो उसका हक़ दोस्ती निभाते हुए एनी को जो है रूम में ले जाती है और टीचर भी तमाम लड़कियों को मना करवाती हैं, लेकिन बहरहाल एनी इस सारी सूरत-ए-हाल से घर आकर जो है खूब रोती है और अपनी तमाम चूड़ियाँ और ज्वेलरी उतार कर फेंक देती है, जिस पर उसकी वालिदा उसे कहती हैं कि एनी ऐसा क्या हो गया, क्योंकि तुमने जो है वो अब तुम्हारी शादी हो चुकी है और अब ऐसा ही करना होगा। लेकिन जो है उन्हें चुप करवा देती है और फिर जब वो फ़ाखिर की अम्मी को सारी सूरत-ए-हाल बताती हैं तो वो भी बेचारी रो पड़ती हैं और वो एनी को जो है वो चुप करवाती हैं। इस ड्रामा सीरियल में सबसे खूबसूरत किरदार फ़ाखिर की अम्मी जो है वो है, क्योंकि उनका किरदार जो है वो एक बहुत ही अच्छी सास का है, जो है कि अपनी नई नवेली और कम उम्र बहू को जो है वो बेटियों से ज़्यादा जो है समझा रही हैं और उसका ख्याल कर रही हैं। दूसरी तरफ एनी और फ़ाखिर के दरमियान बिल्कुल नहीं बन पा रही, वो बात लड़ते हैं। फ़ाखिर जो है वो एनी से लड़कर घर से बाहर निकलता है और वहाँ पर उसके दोस्त सेठ आते हैं। पहले वो कॉलेज से ज़लील होकर आते हैं और उसके बाद जो है वो बाहर दोस्तों के हाथों जो है वो मज़ाक का निशाना बनता है। तो ऐसे में फ़ाखिर बहुत चिड़चिड़ा होता जा रहा है। एनी जो है वो खाने के दस्तरख़्वान पर आकर बैठती है तो तमाम दादी और फूफियाँ जो है ऐसी बातें सुनाने लगती हैं कि वो कैसे अपने शौहर के बगैर खाना खाने के लिए आ बैठी है। तो एनी को बेचारी को भूखा ही उठना पड़ता है, हालाँकि उसकी वालिदा और उसकी सास जो है वो एनी की खूब तरफ़दारी करती हैं और ससुर भी कहते हैं कि वो इस बात को बतंगड़ ना बनाए। लेकिन एनी को खाना नहीं खाने दिया जाता और एनी बेचारी जो है वो तमाम रात भूखी इंतज़ार करती रहती है और फ़ाखिर अपने दोस्तों के साथ मज़े करता रहता है। एनी बेचारी अपनी चॉकलेट निकालती है और उसको खाकर गुज़ारा करती है और बुक्स जो है वो याद करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि उसकी भूख की वजह से उसे कुछ भी याद करने का दिल नहीं चाहता। अगले दिन एनी जो है वो दोबारा स्कूल जाती है और उसे उसी तरह से तैयार होकर जाना पड़ता है, और जिस पर उसकी प्रिंसिपल जो है उसे सिखाती हैं कि जो है अब उसे हिम्मत से काम लेना है। और यहाँ पर प्रिंसिपल जो है एक बहुत अच्छी प्रिंसिपल का किरदार निभा रही हैं और वो एनी को समझा रही हैं कि उसे इन तमाम हालात से लड़ना